क्या तुम अपने काम से खुश हो? तुम्हारे जैसा आदमी बोर नहीं हो जाता हमेशा मेरे आसपास घूमते रहना? अपने आप को बिल्कुल कम मत समझिएगा। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारी पहली जिंदगी एडवेंचर से भरी हुई थी, एक मजा था उसमें शायद। सही कहा, बिल्कुल भी नहीं है। क्या करें? तुम्हें अपना जॉब प्यारा था, मिस नहीं करते उसे? वो मेरे लिए महज जॉब नहीं था। तो फिर क्यों छोड़ा उसे? कमांडर! मैं अपने आखिरी मिशन पे जख्मी हो गया था, बहुत ही बुरी तरह से। और फिर मैंने अपनी बेटी के साथ रहना चुन लिया। तुम्हारी बेटी बहुत लकी है। काश हर बाप तुम्हारे जैसा होता। तुम बहुत अच्छी इंसान हो। दीदी मुझे भी अंदर जाना है। ओह, आजा मेरा बच्चा। कैसा रहा स्कूल? चलो चलते हैं। हम शूज लेने जा रहे हैं ना मॉम? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ओके। क्या हम कलरफुल हेयर क्लिप्स भी लेंगे? ऑफ कोर्स ले सकते हैं, हम कलरफुल हेयर क्लिप्स भी लेंगे। तुम्हें चाहिए था ना? यस। ठीक है फिर चलो। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है ना? ठीक है। आप जानती हैं कल हम जहां गए थे वहां का ओनर कौन है? मुझे कैसे मालूम होगा? मैं बताता हूं उसका नाम क्या है। ओस्मान यिल्दिज। सुना हुआ लग रहा है? मेरे पिताजी पर उनका क्या लेना देना? मुझे क्या मालूम, शायद आप ये बात जानती होगी। मैंने 15 सालों से उन्हें देखा नहीं। पता नहीं वो जिंदा हैं या मर गए। वो जिंदा है, इस वक्त जेल में है। मैंने पता लगाया है मेरे सोर्सेस के थ्रू। ये सही खबर है। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम कोई डिटेक्टिव हो या फिर मेरे बॉडीगार्ड हो? क्योंकि मिस्टर तिमूर पुलिस के पास नहीं जाना चाहते तो मुझे ही तहकीकात करनी पड़ी। लोग हमेशा दुश्मन को दूर तलाशते हैं, जबकि बहुत बार दुश्मन अपनी नजरों के सामने होता है। यह केस सॉल्व करने के लिए हमें शायद आपकी बीती जिंदगी पर रोशनी डालनी पड़ेगी। तुम बकवास कर रहे हो। जिसने भी धमकाया उसका मेरे अतीत से कुछ लेना देना नहीं। उसकी दुश्मनी तिमूर से है। हम ये नहीं जानते मिस यास्मीन। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि हम वैसा सोचें। शायद वो हमें गुमराह कर रहे हैं। हो सकता है मेरे पिताजी बेईमान और धोखेबाज हों, लेकिन वो इतने गिरे हुए नहीं कि अपनी ही बेटी को धमकाएं। मैं नहीं कहता कि आपके पिताजी ने धमकाया है। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि ये माजरा कुछ अलग है, जिसका जवाब आपकी कहानी में छुपा हो सकता है। बताओ कहां से शुरू करूं? आप अपने पिताजी से शुरू कर सकती हैं। जैसा मैंने कहा, मैंने उन्हें 15 सालों से नहीं देखा है। जहां तक मुझे याद है वो हमेशा मुझे या मेरी माँ या मेरी बहन को मारने के बहाने ढूंढते रहते थे। बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ याद नहीं है इस वक्त। और इस बारे में मुझे बात भी नहीं करनी है बस। ठीक है, तो आपकी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। उसके बारे में कुछ बताइए। मेरी कहानी इतनी दिलचस्प नहीं है। मतलब ज्यादा कुछ सीक्रेट्स वगैरह नहीं है। बस आम सी कहानी है, गरीब घर की, मुश्किलों से भरी, दर्द ही दर्द, और कुछ नहीं है। मैं 12 साल की थी जब मेरे पिताजी ने मुझे छोड़ा।
बहुत मुश्किलों से गुजरे थे हमारे वो दिन। मेरी माँ काम कर रही थी और मैं अपनी बहन को संभालती थी। हाई स्कूल करने के बाद मैंने भी काम शुरू कर दिया, लेकिन मुझे वैसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। मुझे ऊंचाइयां छूनी थी। हमेशा से मुझे एक मॉडल या एक्ट्रेस बनना था। मेरा मतलब है कि मैं फेमस होना चाहती थी सबकी नजरों के सामने। मैं चाहती थी कोई मुझे ढूंढे और उस जिंदगी से बाहर निकाले। फिर कुछ खास नहीं, लेकिन एक होटल की एड के लिए मॉडलिंग करने का मौका मिला और उस होटल के मालिक थे। और इसी तरह हमारी पहली मुलाकात हुई थी। पहली मुलाकात बड़ी मजेदार थी। उन्होंने अपनी तारीफों, जिद और प्यार से मेरा दिल छू लिया था। तैमूर मुझे एक नई जिंदगी दे रहे थे। पहले किसी ने मुझे उस नजर से नहीं देखा था। तैमूर से पहले मैं किसी सीरियस रिश्ते में नहीं थी। जल्दी ही हमने शादी कर ली। मुश्किलों के बादल अब हट चुके थे। तैमूर की एक्स वाइफ लेमान ने कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। हर कोई मुझे उसके साथ कंपेयर करता और गोगचे ने मुझसे कभी प्यार से बात नहीं की। लेकिन मैंने हमेशा कोशिश की। मैं जैसे तैसे अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही थी और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। यही है मेरी कहानी। तो क्या लगता है तुम्हें? मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ तो छुपा रही हैं। आपने सब कुछ नहीं बताया। मेरी जिंदगी में और कोई सीक्रेट्स नहीं है। सॉरी। चलो अब हमें निकलना चाहिए। तैमूर को इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है।